Raj, you are next. Come in, sir. Yeah, come in. Oh, तो तुम ही राज हो? बैठो बैठो। Next? कहाँ सर, मौका ही नहीं मिला अभी सर। अरे हलकट, मेल या फीमेल? मेल ऑब्वियसली। तुम्हारी माँ का ये देखो, नौकरी देने आए हो, ठीक है, ये गाली गलौज बर्दाश्त नहीं हो। अरे खत्म तो करने दो। तुम्हारी माँ का नाम इधर साफ नहीं लिखा है, इसलिए पूछ रहा था। कस्तूरबा। ओह, फिर तो तुम्हें गांधीगिरी में बड़ी इंटरेस्ट होगी, हाँ? गांधीगिरी में मानता हूँ मैं, पीस पीस। ओके, अच्छा राज, तो तुम्हारे हॉबीज के बारे में कुछ बताओ राज। NSP, क्या? नयन सुख प्राप्ति, बर्ड वॉचिंग। बर्ड वॉचिंग? डिसअपॉइंटिंग। अच्छा राज, तुम्हारा CGPA कितना है? नहीं, 5.9। अच्छा बताओ राज, अब तक मानो अब तक तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? जाहिर सी बात है, इंजीनियरिंग पूरी करना। मैं मेरे खानदान का पहला बंदा हूँ जिसने 6 साल में इंजीनियरिंग पूरी की है। जब मैं 3rd ईयर में दूसरी बार फेल हुआ था तो मेरा बापू दिल्ली में ब्लू लाइन बस सर्विस में मेरे लिए नौकरी ढूंढ रहा था। और मेरा चाचू अभी भी 2nd ईयर के एग्जाम अच्छा राज, लेट्स गो टू टेक्निकल क्वेश्चंस। राज, कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ पता है? ये कंस्ट्रक्टर वही होता है जो एक बिल्डिंग जैसे कमरा जो बनाता है उसी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। बिल्डिंग बनाने वाला कंस्ट्रक्टर। यहाँ लिखा है कि तुमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है। वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा होगा आप उससे ना पूछो। तो फिर तुम्हारा फेवरेट क्या है? अब कॉलेज में तो मेरे को ये नाटक नौटंकी मंची अच्छा लगता है। नाटक और असेंबली लैंग्वेज के बारे में कुछ सुना है? हमारे नेता संसद में जो भाषा बोलते हैं मुझे लगता है उसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ सुना है? नहीं, पर मुझे लगता है ये ज़्यादा कठिन नहीं होगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रखा है और सबसे ज़रूरी मुझे इंटरनेशनल नंबर डायल करना आता है इस लाउड स्पीकर फैसिलिटी के साथ। और मुझे कुछ टेक्निकल शब्द आते हैं जैसे डेडलाइन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बस। अच्छा राज, जरी सी बात है, अपने आप को आप 10 साल के बाद कहाँ देखते हो? 2021। नहीं, तुम मुझे समझे नहीं। लेट मी रिफ्रेश। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 10 years down the line? At the end of the line? ओके, अपने आप को एक शब्द में डिफाइन करो राज। सिंगल। ओके, ये कंपनी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? अब सैलरी तो आप देंगे ही, जिसमें रोटी कपड़ा मकान और बाद में सैटरडे संडे छुट्टी होती है। मुझे लगता है वेडनेसडे भी छुट्टी होनी चाहिए। इससे क्या है ना, ब्रेकडाउन के चांसेस कम होते हैं और हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो वेडनेसडे छुट्टी देने से एफिशिएंसी बढ़ती है। अच्छा राज, मैं आपको ये कंपनी में जॉब क्यों दूँ? सर, आपकी कंपनी है, आपने नौकरी देनी है, आपको पता होना चाहिए क्यों दूँ। चलो, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, एक क्वेश्चन था। बोलो। सर, ये कंपनी में कंपनी में लड़के लड़कियों का रेशियो क्या है?